लिया है, नेचुरल नंबर समझ लिया है, होल नंबर समझ लिए है ना, इंटीजर्स को समझ लिए। अब हमें क्या समझना है इसके अंदर, इसमें समझना है हमें अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर को। ठीक है, तो जिसका फॉर्म p बाई क्यू के रूप में नहीं होता है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, पिछली वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने रेशनल को समझाया हुआ है अच्छे से, परिमेय संख्या को अच्छे से समझाया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल। एक्सरसाइज 1.2 को हम कवर करने वाले हैं। तो अब हमने जितने भी नंबर देखे थे अभी तक, तो ये नंबर नहीं देखे हमने। कौन कौन से नंबर नहीं देखे, एक नंबर नहीं देखा, √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर के, अपरिमेय संख्याओं के। तो अपरिमेय संख्या किस रूप में नहीं होती है, p बाई क्यू के रूप में, फॉर्म में नहीं होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बहुत सारी बातें करेंगे, इससे आगे बढ़ते हैं। ये हमने पिछले इसमें देखा था, आप इसको एक बार फिर देख लीजिए। ये हमारे बहुत काम के हैं, क्या कहते हैं इसको, इसे बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स, है ना, स्क्वायर रूट नंबर्स भी है। तो दोनों को आप चार्ट बना के इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे चलते हैं। अब हमें नंबर लाइन पर क्या बताना है, नंबर लाइन पे हमें बताना है कि हमने जितने भी नंबर देखे अभी तक के, अब उसमें 1 2 3 4 ये तो नेचुरल नंबर थे, 0 लगा दिया तो होल नंबर बन गए, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें दिखाना है अपरिमेय संख्याओं को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हमने अभी आपको पिछले पेज पे क्या दिखाया था, हमने पिछले पेज पे दिखाया था आपको, एक बार दिखा दे पिछला पेज, चलिए दिखा देते हैं ना। देखो यहां पर 1 की रूट वैल्यू कितनी है, 1, 4 की रूट वैल्यू कितनी है, 2, 9 की कितनी है, 3, तो 3 4 किससे आया, 16 से, 5 किससे आया, 25 से। तो इन नंबरों को हमें कहाँ लिखना है, देखो हम कहाँ लिखने वाले हैं अब इन नंबरों को हम लिखने वाले हैं नंबर लाइन पर। देखो ये 1 किससे आया, √1 से, √4 से किसको लाया है, 2, √9 से किसको लाया है, 3, √16, है ना। ये सब कौन से नंबर है, स्क्वायर नंबर है, इसकी रूट वैल्यू वो होगी जो यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है आपको। अब हमें ये बताना है कि 1 और 2 यानी कि 1 और 2 के बीच में एक अपरिमेय संख्या बताना है। अब आपको गिनती आना चाहिए, केवल क्या गिनती आना चाहिए, देखो ये इस पे आते हैं, ये वही वाला है जो ऊपर बना हुआ है, ये जो ना 1 और 2, ये कहाँ का है, ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हमने यहाँ कर दिया है। हम 2 के 1 और 2 के बीच में देखना, 1 के बाद क्या होगा, √1 है, ये √4 है, ये कौन है, √4, ये कौन है, √1 की वैल्यू है। तो √1 से हम गिनती चालू करो, तो हमें मालूम हो जाएगा कि √1 यानी कि 1 और √4 यानी कि 2, इनके बीच में गिनती के हिसाब से कौन कौन आ रहा है, काउंटिंग के हिसाब से। तो 1 के बाद क्या होता है, 1 के बाद होता है 2, 2 के बाद क्या होता है, 3। तो कितने इरेशनल नंबर मिले हमें मिले √2 और √3 मिले। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गई 1 और 2 के बीच की इरेशनल नंबर्स। चलो और देखते हैं समझने के लिए, हाँ चलिए अब हमें क्या बताना है, 2 और 3 के बीच क्या क्या होगी। तो आप 2 किससे लाते हैं, √4 से, 3 किससे लाते हैं, √9 से, लाते हैं ना। अब हम गिनती चालू करें 4 से, तो 4 के बाद क्या आएगा, √5, √6,
√7, √8 और लास्ट में कौन हो गया √9। तो √9 की वैल्यू किसकी है 3 है। तो 2 और 3 के बीच कौन कौन आ गया इरेशनल नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। 8 को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम बाद में और बताएंगे अच्छे से आपको, इसको क्या बोलते हैं 2√2 भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं आपको, नंबर लाइन पर परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याओं को व्यक्त करना या अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। चलते हैं और देखते हैं और क्या हो सकता है। 3 जो है ना, 3 किससे आता है √9 से आता है 3। और 4 किससे आता है, किससे आता है बताया ना अभी, √16 से। √9 से लेकर के √16 के बीच में जितनी भी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होगी वो कौन कौन सी होगी, गिनती से बता दो अब आप। √10, √11, √12, √13, √14, √15। ये किस किस के बीच होगी, ये 3 और 4 के बीच। तो 3 और 4 के बीच समझने के लिए हमने क्या किया है, 3 को हमने क्या लिखा है √9 लिखा है और 4 को क्या लिखा है √16। तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि जितने इरेशनल नंबर वो कहाँ होते हैं। चलो अब आपको बताना है नेक्स्ट के लिए, हाँ बताओ। चलो अच्छे से देखो अब इसको ध्यान से। 4 और 5 के बीच क्या क्या है, तो 4 को आप क्या लिखेंगे, क्या लिख देंगे आप 4 को, ये लिख देंगे √16। और 5 को आप क्या लिखेंगे, 5 है यहाँ पे, इसको लिख देंगे √25। काउंटिंग करेंगे 16 से तो बीच में क्या क्या नंबर आएंगे देखो आप, √17, √18, √19, √20, √21, √22, ये सब क्या हो गए इसके बीच के इरेशनल्स हो गए। तो हमने अभी क्या सीखा, हमने ये सीखा कि नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर कैसे दिखाए जा सकते हैं, किस आधार पे, काउंटिंग के बेसिस पर। अब आपसे कोई पूछेगा कि 5 और 6 के बीच क्या है, तो आप क्या करेंगे, 5 का रूट किसका बनेगा 25 का, और 6 किसका बनेगा 36 का। तो आप उसके बीच के नंबर लिख दो, तो आपको मालूम हो जाएगा कि नंबर लाइन पर भी हम अपरिमेय संख्याओं को, इरेशनल नंबर को दिखा सकते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा आपको। ये इसको हम साफ कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, है ना। ब्लैक बॉक्स में जो लिखा उसको भी ध्यान से पढ़िएगा, कितनी कितनी संख्या आती है वहां दिखाई देगी आपको। 1 और 2 के बीच कितनी होगी 2 होगी, 2 और 3 के बीच कितनी है 4 है, 3 और 4 के बीच 6 है, 8 है ना। ये सब नंबर्स कहाँ होंगे, इनके बीच में होंगे। तो हम क्या सीखना चाह रहे हैं, नंबर लाइन पर अभी तक हमने क्या सीखा था, रेशनल नंबर को दिखा रहे थे हम, अब हम किसको दिखा रहे हैं, इरेशनल नंबर को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं और आगे चल के अब हम लोग एग्जाम्पल्स पे आते हैं। एग्जाम्पल पे क्या लिखा हुआ, पहला एग्जाम्पल, तो पहला एग्जाम्पल में लिखा है संख्या रेखा पर √2 का निर्धारण कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन बताने के पहले एक पॉइंट लेते 0, क्या लेते हैं 0, है ना। अब 0 से 1 सेंटीमीटर इक्वल, एक और इक्वल लिया 2 सेंटीमीटर, तो समान लाइन खींचते हैं, कितने की 2 सेंटीमीटर की। अब जितना हमने इसको ध्यान से समझना है उसको एक बार फिर बताते हैं। एक लाइन खींचना है कितने की 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो 2 में जहां पर 1 आएगा वहां पर ही हम क्या करेंगे, ये कर देंगे 1 का एक लंब खड़ा, क्या बोलेंगे हम इसको, लंब। अब जहां पर हम ये O और ये इसको देख रहे हैं A को, तो ये OA क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये AB क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा।
ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब OB क्या है, ये OB है कर्ण। लंब का मान कितना है AB, आधार कौन है OA। अब हम नंबर लाइन पे किसको दिखाना चाह रहे हैं, √2 को। तो √2 को दिखाने के लिए हमने क्या किया, AB के प्लेस पे 1 रखा, OA के प्लेस पे 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 कितना हो गया 2। इसका स्क्वायर अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी √2। क्या हो जाएगी, तो OB की वैल्यू कितनी हो गई, ये OB की वैल्यू कितनी हो गई, ये होगी √2। अब हम क्या करते हैं, एक चाप काट देते हैं, इस प्रकार का चाप। कैसा, ये इस प्रकार का चाप। कहां से हम चाप काटेंगे, O पे प्रकार की नोक रखेंगे, यहां पर B पर पेंसिल रखेंगे और यहां से ऐसा ये एक चाप काट देंगे, आर्क काट देंगे। जहां कट करेगा वहां किसकी वैल्यू हो जाएगी, √2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसको भी देख लीजिए आप, ऐसे किया है। क्या करना है आपको, सबसे पहले एक पॉइंट लेना है O, 1 सेंटीमीटर पे आपको मार्क करनी है। जहां पे 1 सेंटीमीटर आएगा वहां पे परपेंडिकुलर लेना है। कंपास से आप O पर एक पॉइंट बनाएंगे, ठीक है, सेंटर बोलेंगे, और OB रेडियस लेकर के आप इसका आर्क काट देंगे। अब जहां आर्क इसको कट करेगा, इंटरसेक्टिंग करेगा, उस पॉइंट को D, और जो D होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो √2 की वैल्यू हो जाएगी नंबर लाइन पर। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, √3 को दिखाना है नंबर लाइन पर। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से आते हैं वापस उसी बात के लिए कि हमें इस प्रकार से एक ये वाला, इसको अच्छा बड़ा कर देते हैं पहले। ये हो गया O पॉइंट, ये 1, ये 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर एक इतना ही, जितने 1 की लेंथ है उतना ये O, ये A और ये B, ये ले लेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा पिछले क्वेश्चन के हिसाब से, √2 हो जाएगा, है ना। यहां पर हम एक और 1 का आर्क लेंगे परपेंडिकुलर, 1 क्या करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1। CB क्या बोलेंगे हम इसको, CB। ये हो जाएगा CB, है ना। ये इससे इसको ऐसा। अब पाइथागोरस थ्योरम का ये बेस हो गया, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, OB की वैल्यू हमने कितने लाई थी √2, और OA हमने कितना बताया यहाँ पे, OA बता रहे हैं हम आपको 1 का। तो अब ये जो O से C है, तो O से C का एक आर्क लेंगे आप, यहाँ पे ऐसा आर्क। O पे क्या करेंगे, एक सेंटर ले लेंगे, OC रेडियस लेके एक आर्क करेंगे, तो ये आर्क यहाँ पे E पॉइंट पे आएगा। किस पे आएगा, E पर। नंबर लाइन पर ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी √3 की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो जाएगी। और ये वाला आर्क रहेगा ना, ये वाला, ये किसकी वैल्यू बताएगा, ये बताएगा √2 की वैल्यू। ठीक है, तो O से OC रेडियस लेकर के जो कट लगाएंगे, और O से OB जो रेडियस आएगी, है ना, O को सेंटर लेकर के, तो वो बन जाएगा √2 और एक बन जाएगा √3। देख लीजिए कैसे किया है, देखो 1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, है ना। 1 क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और √2 क्या हुआ, बेस हुआ। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से 1 का स्क्वायर 1
√2 का स्क्वायर, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 का, ये हो जाएगा 2। तो ये 1 का स्क्वायर 1 हुआ, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 2 और 1 कितना हुआ 3। इसका स्क्वायर या ये अलग करेंगे पावर को तो रूट लग जाएगा, तो ये √3 हो गया। तो √3 किसकी वैल्यू है, OC की। OC कहां पर है, ये वाला है, ठीक है ना। तो ये हमने ड्रॉ करके √2 और √3 को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। एक बार फिर समझते हमने क्या किया इसके लिए। हमने क्या किया है, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर लेकर के 2, देखो ऐसा क्या करना है आपको, ये 1 सेंटीमीटर ले लो और ये इसके इक्वल में 2 सेंटीमीटर है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर है ना। पेंसिल नहीं चल रही है। 1 पे क्या करेंगे हम, 1 पे एक लाइन खींच देंगे 1 की, है ना। ये कितने का होगा, ये हो जाएगा √2 है ना, ये 1। अब हम क्या करेंगे, 1 पर एक और ये B पॉइंट, ये A पॉइंट, B पर एक परपेंडिकुलर लेंगे कितने का, 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहां से ये हो जाएगा OC, OC क्या होगा, इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। पाइथागोरस के थ्योरम से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। तो हम लोग इसको O से एक आर्क लेंगे ये वाला, एक आर्क ये वाला लेंगे, तो एक आर्क हो जाएगा √2 का और एक आर्क हो जाएगा √3 का, है ना। और यहाँ पे कौन है, इस तरफ आखिरी में कौन है, 2 है। तो ये 1 और ये 2, तो 1 और 2 के बीच कौन कौन आ गया, √2 हो गया, √3 जो हमने पिछले इस पे देखा था, देखे थे ना। ये देखिए उसका डायग्राम देख लीजिए अच्छे से। दिख गया। नेक्स्ट, वन 1.2 में पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य कारण के साथ अपने उत्तर की जांच कीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब आप देख रहे हैं कि रेशनल हो इरेशनल हो, ये सब क्या होती है, रियल नंबर्स होती है। इसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। सेकंड क्या लिखते हैं, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखो भैया, यदि √m है तो ठीक है, माइनस का होगा तो हम उसको कर ही नहीं पाएंगे। तो m की वैल्यू यदि माइनस की हो गई तो हम इसको लाइन नंबर पे नहीं शो कर सकते, है ना, ठीक है। कहां नहीं दिखा सकते, नंबर लाइन पर, ठीक। क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यदि नेगेटिव हो जाएगी तो उसको हम शो नहीं कर सकते, है ना। थर्ड नंबर क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बात क्या है, ट्रू नहीं है। वास्तविक संख्याओं में रेशनल भी आते हैं, वो तो इरेशनल नहीं हो सकते। इसका मीनिंग क्या होगा कि थर्ड वाला क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो यहां पर √4 की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। एग्जाम्पल ले रहे हैं, √9 को हमने क्या देखा था, 3, √16 4,
√25 का 5, इसका मतलब भी क्या हो रहा है, ये नंबर्स आ रहे हैं, तो हमारा मतलब क्या हुआ कि ये अपरिमेय नहीं होते हैं। एग्जाम्पल से हमने इसको बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. तो हमने आपको जो चार्ट बना के दिया था ना, तो उस चार्ट में √4 की वैल्यू 2 थी, √9 की वैल्यू 3 थी ना, इस प्रकार से। तो हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसके भी 1.2 के भी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना। अब हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन की संख्या में एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल कितने हो गए, 4 तक हमने एग्जाम्पल देख लिए, क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या देख लेते हैं ना। So how √5 can be expressed on the number line? दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, √5 दिखाने के लिए आप यहाँ पे 0 ले लें, 1 2, √2 √3 दिखाने के लिए हमने कहाँ तक लिया था, 1 और 2 तक लिया था। अब हमें कहाँ तक लेना है, 3 तक। तो 3 तक पे लेने के बाद में हम 2 पे क्या करेंगे, ये 1 का एक परपेंडिकुलर लंब खींच लेंगे, है ना। तो अब यहां से यहां तक कितना हो गया, ये हो गया 2। कितना हो गया, कहां से कहां तक के, ओ से ये तक के। और ये कितना हो गया खड़ा वाला, ये खड़ा वाला हो गया 1। ठीक है, अब ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। हम लगा देंगे पाइथागोरस का थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये देखो कैसे किया है, ये देखो कैसे किया, ये ए बी के प्लेस पे कितना आ गया 1, ओ ए के प्लेस पे रूट है ना 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5। तो ओ बी कहां पर है, ये है हमारा ओ बी, ये वाला है ना, ये ओ बी हो गया। तो अब ओ बी पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर नोक रख देंगे प्रकार की और एक कट मार देंगे ये वाला। तो ये वाला कट यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ये क्या होगा, ये √5 होगा ना। अब √5 कहाँ कहाँ आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। देख लीजिए इसको कैसे करना है ना। कहां तक नंबर लेने हैं हमको, 3 तक के। 2 पे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, फिर लगा देंगे हम पाइथागोरस का थ्योरम। तो पाइथागोरस का थ्योरम लगाने के बाद में ये क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्लीट। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये OB की वैल्यू होगी, ये क्या हो जाएगा, OB की वैल्यू है ना। ठीक है, इसका रूट हट जाएगा ये वाला, तो OB इक्वल टू क्या होगा, √5 हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन 3 तक के हो गए। अब कितने क्वेश्चन बचे हमारे पास, कुछ बचे हैं, अब तो कुछ नहीं बचा। एक्सरसाइज खत्म हो गई हमारी, कौन सी वाली, 1.2। ओके, तो हमने आज क्या कवर किया, आज हमने 1.1 और 1.2 कवर कर ली है। आने वाली वीडियो में 1.3 करेंगे, 1.4 करेंगे। अब 9th का सिलेबस चालू हो गया है। जहां आपको प्रॉब्लम आएगी, PDF के लिए आप मुझे बोल सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे डल रही है PDF। ठीक है, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। जिसको नोट्स चाहिए है वो यहाँ से देख लेगा, है ना। नोट्स का PDF मिल जाएगा, नोट्स के PDF को करके